अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम बात कर रहे हैं महान लॉबिस मॉडल के बारे में। ये जो टॉपिक है एमए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। उनकी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में ये टॉपिक लगता है, महान लॉबिस मॉडल। मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया कि पीसी महान लॉबिस कौन थे, उन्होंने उनका मॉडल कौन से 5 ईयर प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अदा करता है। फिर मैंने आपको बात की कि ये जो महान लॉबिस मॉडल है इसको 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सिंगल सेक्टर के लिए भी है, डबल सेक्टर के लिए भी है और 4 सेक्टर के लिए भी है। जो 4 सेक्टर मॉडल है वही आधार है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण का। उन्होंने फोकस किया बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री पर, लेकिन फिर भी हम जो सिंगल सेक्टर मॉडल है और डबल सेक्टर मॉडल है उसकी स्टडी करेंगे, क्योंकि उसके बेस पर 4 सेक्टर मॉडल बना है। सिंगल सेक्टर मॉडल को मैंने आपको अच्छे से बताया कि ये है क्या और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम कैसे डिसाइड होगी। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम ये मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ जिससे आपको रिमाइंड हो जाए। ये 3 चीज़ें थी, फ्रैक्शन ऑफ नेट इनकम, इनकम का कितना भाग इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, वर्धमान आय निवेश अनुपात और जनसंख्या की वृद्धि दर। सिंगल सेक्टर मॉडल के बाद हमने बात की डबल सेक्टर मॉडल की, 2 सेक्टर मॉडल की। इसमें हमने मान्यताएं पढ़ी कि अर्थव्यवस्था जो है वो बंद है। अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा है, एक तो है पूंजीगत वस्तु क्षेत्र और एक है उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था इस प्रकार बंटी हुई है कि पूंजी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो कम्प्लीटली डिटरमाइन होगा सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स से, पूंजीगत वस्तुओं की पूर्ति से डिसाइड होगा। और कीमतें जो है वो क्या रहेंगी, स्थिर रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ये जो मॉडल है 1953 में डेवलप हुआ था। 2 सेक्टर्स में इकोनॉमी को बांटा है, के सेक्टर कहेंगे और एक को सी सेक्टर कहेंगे। के सेक्टर का मतलब है पूंजीगत वस्तु क्षेत्र और सी सेक्टर का मतलब है उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र। लैम्डा की और लैम्डा सी का मतलब भी मैंने आपको बता दिया था। लैम्डा की का मतलब है द प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश का कितना भाग हम पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं और निवेश का कितना भाग उपभोक्ता वस्तुएं, कैपिटल गुड्स नहीं आएगा यहाँ पे, कंज्यूमर गुड्स आएगा, उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। लैम्डा की ओर लैम्डा सी इक्वल्स टू 1। यह 1 इसलिए है क्योंकि इकोनॉमी को 2 ही भागों में बांटा है, या तो पूंजीगत में या फिर उपभोक्ता क्षेत्र में। फिर हमने बात की थी कि लैम्डा की डिटरमाइंस कैपिटल गुड्स टू द कंट्री। महान लॉबिस मॉडल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, भी पूंजीगत वस्तुओं की जो इंडस्ट्री है उसको डेवलप करना, जिससे जो हमारा भारत है वो आत्मनिर्भर बने और हमें इंपोर्ट करने की यानी आयात करने की आवश्यकता ना पड़े, हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाएं उद्योगों के मामले में। आज हम इसका मैथमेटिकल रूप पढ़ेंगे। मैंने ये वीडियो वहीं क्लोज कर दी थी, थ्योरी तक मैंने मैथमेटिकल रूप नहीं पढ़ाया था आपको। आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल रूप की इसकी, कि किस तरह से इसका डेरिवेशन करेंगे। मान लीजिए वाई क्या है, सपोज वाई इक्वल्स टू नेशनल इनकम। वाई क्या है, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। वाई का क्या मीनिंग है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। आई क्या है, निवेश। आई का क्या मतलब है, निवेश, इन्वेस्टमेंट, जो टी समय में किया जाता है। आईटी का क्या मतलब है, निवेश जो टी समय में किया जाता है। वाई जीरो का मतलब होता है आधार वर्ष। वाई जीरो का मतलब है आधार वर्ष में राष्ट्रीय आय, और आई0 का मतलब है आधार वर्ष में निवेश। आई0 का क्या मतलब है, आधार वर्ष में निवेश। आई का मतलब है टी समय में निवेश और आई0 का मतलब है आधार वर्ष में निवेश। डेल्टा आई का मतलब है टी समय काल में निवेश में वृद्धि, टी समय निवेश में वृद्धि। डेल्टा सी का मतलब है समय काल टी में उपभोग में वृद्धि। डेल्टा सी का मतलब है टी समय काल में उपभोग में वृद्धि। सी का मतलब कंजप्शन होता है। बीटा सी क्या है, के क्षेत्र और सी क्षेत्र का वृद्धिवर उत्पाद पूंजी अनुपात, उत्पाद पूंजी अनुपात है। एक इकाई पूंजी लगाने से कितना उत्पादन होगा, उत्पाद पूंजी अनुपात है क्या, बीटा के और बीटा सी। के का मतलब कैपिटल सेक्टर में और सी का मतलब कंज्यूमर सेक्टर में। के का मतलब कैपिटल सेक्टर में, सी का मतलब कंज्यूमर सेक्टर में। अब देखिए डेल्टा आई किसके बराबर होगा, डेल्टा आई किसके बराबर है, बीटा के लैम्डा के आई -1, बीटा की लैम्डा की आई -1, आई
माइनस वन, बीटा की लैम्डा की आई टी माइनस वन, बीटा की लैम्डा की आई टी माइनस वन। डेल्टा आई टी माइनस वन किसके बराबर है? बीटा की लैम्डा की आई टी माइनस टू। एक मतलब यहाँ पर टी होगा तो इससे पूर्व के समय पर डिपेंड करेगा, टी माइनस वन है तो इससे पूर्व के समय पर डिपेंड करेगा, आई टी माइनस वन है तो आई टी माइनस टू। डेल्टा सी टी किस पर डिपेंड है? बीटा सी लैम्डा सी। बीटा सी का मतलब क्या है? कंजप्शन सेक्टर का, उपभोग क्षेत्र का वृद्धिवर उत्पाद पूंजी अनुपात। लैम्डा सी का मतलब क्या है कि कंजप्शन सेक्टर में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? आई टी माइनस वन। डेल्टा सी टी माइनस वन क्या है? बीटा सी लैम्डा सी आई टी माइनस टू। अब आप जानते हैं कि y बराबर सी प्लस आई, वाई बराबर सी प्लस आई। इनकम किसके बराबर होती है? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। इनकम किसके बराबर है? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। और डेल्टा वाई टी किसके बराबर होगा? डेल्टा वाई टी बराबर डेल्टा सी टी प्लस डेल्टा आई टी, डेल्टा सी टी प्लस डेल्टा आई टी। अब आप जानते हैं कि इसमें आई टी माइनस वन कॉमन आ जाएगा, आई टी माइनस वन कॉमन, बीटा की लैम्डा की प्लस बीटा सी लैम्डा सी, बीटा की लैम्डा की प्लस बीटा सी लैम्डा सी। ऐसा क्यों? देखिए आई टी डेल्टा आई टी प्लस डेल्टा सी टी, आई टी माइनस वन बीटा की लैम्डा की प्लस बीटा सी लैम्डा सी, वाई टी माइनस वन इक्वल्स टू आई टी माइनस टू बीटा की लैम्डा की प्लस बीटा सी लैम्डा सी। अब यहाँ पर क्या है? वाई टी माइनस वन टी टाइम पीरियड में एक समय पहले क्या होगा? आई टी माइनस टू बीटा की लैम्डा की प्लस बीटा सी लैम्डा सी, ये फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। समीकरण 4 व 5 में कुल आय में वृद्धि होने वाले अनुपातिक व प्रतिशत परिवर्तन को नीचे समीकरण में दिया हुआ है। अब अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन निकाल लेंगे इसका। आप जानते हैं कि अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालेंगे? डेल्टा वाई टी माइनस डेल्टा वाई टी माइनस वन अपॉन डेल्टा वाई टी माइनस वन, ये हो गया प्रतिशत परिवर्तन। तो डेल्टा वाई टी की जगह हम लिख सकते हैं आई टी माइनस वन बीटा की लैम्डा की प्लस बीटा सी लैम्डा सी, माइनस डेल्टा वाई टी माइनस वन की जगह आई टी माइनस टू बीटा की लैम्डा की प्लस बीटा सी लैम्डा सी, अपॉन डेल्टा वाई टी माइनस वन की जगह आई टी माइनस टू बीटा की लैम्डा की प्लस बीटा सी लैम्डा टी सी। अब यहाँ पर बीटा की लैम्डा की प्लस बीटा सी लैम्डा सी कॉमन आ गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग क्या रहेगा? आई टी माइनस वन माइनस आई टी माइनस टू अपॉन आई टी माइनस टू, आई टी माइनस वन माइनस आई टी माइनस टू अपॉन आई टी माइनस टू। ये किसके बराबर होगा? डेल्टा आई टी माइनस वन के, डेल्टा आई टी माइनस वन के किसके बराबर होगा? डेल्टा आई टी माइनस वन के अपॉन आई टी माइनस टू, डेल्टा आई टी माइनस वन के अपॉन डेल्टा अपॉन आई टी माइनस टू। इस पेज पर वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि इसको सापेक्षिक रूप में दर्शाया। आई टी माइनस वन लास्ट कंक्लूजन था, माइनस आई टी माइनस टू अपॉन आई टी माइनस टू। आई टी माइनस वन माइनस आई टी माइनस टू को अपन लिख दिया डेल्टा आई टी माइनस वन अपॉन आई टी माइनस टू। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या होगा? डेल्टा वाई टी माइनस वन अपॉन डेल्टा वाई टी माइनस वन। यहाँ पर क्या लिखा था मैंने? डेल्टा आई टी माइनस वन, और डेल्टा आई टी माइनस वन किसके बराबर है? बीटा की लैम्डा की आई टी माइनस टू, बीटा की लैम्डा की अपॉन आई टी माइनस टू। आई टी माइनस टू से आई टी माइनस टू कैंसिल। दिस शोज दैट प्रोपोर्शनल चेंज इन एब्सोल्यूट इनकम ग्रोथ, प्रोपोर्शनल चेंज इन एब्सोल्यूट इनकम ग्रोथ, इनकम ग्रोथ में जो चेंज होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ओनली ऑन द एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल गुड्स सेक्टर। डिपेंड करेगा कि कैपिटल गुड्स सेक्टर में कितना एलोकेशन हुआ है, इट्स प्रोडक्टिविटी, उसकी उत्पादकता कितनी है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ लार्ज और स्मॉल द प्रोडक्टिव कैपिटल में बी कंज्यूमर गुड सेक्टर। कंज्यूमर गुड सेक्टर से इसका कोई मतलब नहीं है। वही रिजल्ट जो हमने बोला था, मैंने थ्योरी पढ़ाई थी आपको, उसी का ये मैथमेटिकल रिजल्ट निकला है कि जो इनकम की ग्रोथ रेट है वो कैपिटल गुड सेक्टर में कितनी प्रोडक्टिविटी है और कैपिटल गुड सेक्टर में कितना निवेश हुआ है उस पर डिपेंड करता है। कैपिटल गुड सेक्टर में
कितना निवेश हुआ है, कैपिटल गुड सेक्टर की कितनी प्रोडक्टिविटी है, उस पर डिपेंड करेगा। कंज्यूमर गुड सेक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा, कंज्यूमर गुड सेक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा। बीटा के और लैम्डा के का यही मतलब है। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा वाई टी माइनस वन अपॉन डेल्टा वाई टी माइनस वन, बीटा के लैम्डा के इंटू डेल्टा वाई टी माइनस वन। डेल्टा वाई टी यहाँ पर ये जो डेल्टा वाई टी माइनस वन है ये कहाँ चला गया, इधर चला गया। अंश में हर में था ये, अब अंश में इसको वर्ज्य गुना से अपन ले आए। लास्ट में डेल्टा वाई टी बराबर, और ये जो माइनस का साइन था ये पक्षांतरण होकर इधर आ गया, तो डेल्टा वाई टी माइनस वन कॉमन आ गया, बीटा की लैम्डा की प्लस वन। अब देखिए डेल्टा वाई टी ये एक इक्वेशन बन जाएगी, डेल्टा वाई टी इक्वल्स टू डेल्टा वाई ज़ीरो वन प्लस बीटा की लैम्डा की और एंड सो ऑन की पावर टी। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 9 गिव्स द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। इसका जो सॉल्यूशन है इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला दिया है, डेल्टा वाई टी इक्वल्स टू डेल्टा वाई वन वन प्लस बीटा के लैम्डा के टी माइनस वन। द टाइम पाथ ऑफ इनकम ग्रोथ कैन बी शूज एज फॉलो। जो इसका टाइम पाथ है इनकम ग्रोथ का इस प्रकार हम दिखा सकते हैं, वाई टी बराबर वाई ज़ीरो प्लस डेल्टा वाई वन डेल्टा वाई टू वाई थ्री एंड सो ऑन वाई टी। इसका इनकम ग्रोथ आप पहले यहाँ तक पढ़ लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक ही पढ़िए। ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको पढ़ाया है। अगर आप यहाँ तक ही सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ तक भी ओके है, ये कोई ज़रूरी नहीं है लास्ट वाली चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक नॉलेज पर्पज़ से आप देख लीजिए, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए यहाँ तक ओके है, काफ़ी है। वाई टी बराबर वाई ज़ीरो एंड सो ऑन वाई टी, तो इस तरह से वाई वन का निकाल लेंगे, वाई टू का निकाल लेंगे, वाई वन वाई टू, इस प्रकार आगे बढ़ाते हुए एक इस तरह ज्योमेट्रिक सीरीज में हम लिख सकते हैं, वाई टी इक्वल्स टू वाई ज़ीरो प्लस डेल्टा वाई वन अप पावर वन प्लस बीटा की लैम्डा की एंड की पावर टी माइनस वन। ये जो लास्ट की चीज़ें हैं ये जस्ट मैं आपको एक बार दिखाने के लिए कि लास्ट रूप क्या आएगा इसका, उसके लिए बताया है मैंने। अगर आप मान लो इस मॉडल को यहाँ तक भी करेंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका लास्ट रिजल्ट है। टी समय काल में राष्ट्रीय आय का निर्धारण जिन तत्वों का होता है वो है आधार वर्ष में आय स्तर कितना है, आधार वर्ष में निवेश की दर कितनी है, निवेश आवंटन के पैरामीटर्स क्या हैं और उत्पाद पूंजी अनुपातों की, ये लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है। टी समय काल में राष्ट्रीय आय का निर्धारण जिन तत्वों के द्वारा होता है, कौन कौन से तत्व है वो, आधार वर्ष में आय का स्तर कितना है, आधार वर्ष में निवेश की दर कितनी है, निवेश आवंटन के पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, वृद्धिक उत्पाद पूंजी अनुपातों के अनुपातिक मूल्य क्या क्या है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर डिसाइड हुई थी। लास्ट में देखिए बीटा के लैम्डा के वाई ज़ीरो, प्रारंभिक अवस्था में इनकम लेवल कितना है, बीटा की उत्पादकता कितनी है, लैम्डा की कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, ये सब चीज़ें क्या है राष्ट्रीय आय को निर्धारण करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये लेक्चर आज इतना कंप्लीट हुआ, हमने डबल सेक्टर मॉडल तक, 2 सेक्टर मॉडल तक महालनोबिस मॉडल पढ़ लिया है। 4 सेक्टर मॉडल की नेक्स्ट लेक्चर्स में चर्चा करेंगे और 4 सेक्टर मॉडल पर ही क्या बेस्ड है, सेकंड 5 ईयर प्लान बेस्ड है। आज की इस वीडियो में इतना ही, घर पे प्रैक्टिस करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।